करना, तो मैं आपको सही बताऊँ तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, इस तरीके से मत करना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने लास्ट 4 ईयर्स में स्टूडेंट्स को देखा है ये चीज़ करते हुए और तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगी, खासतौर पे जेई बीआर के एस्पिरेंट्स के लिए। बेसिकली इस वीडियो में कुछ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आपका स्टडी रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होने वाला कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ ऐसा अमृत पिलाने वाला हूँ या फिर कोई रामबाण देने वाला हूँ, तो बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके करियर डिफाइनिंग में ना, आपका जो बीआर में आप एंट्रेंस दोगे, जो आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन सारे प्रोसेस को ना इतना ज़्यादा सिंपल कर देगा आपके लिए, जितना जो आप हम स्टूडेंट्स की एक ना बहुत खास आदत होती है कि हम चीज़ों को ना अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर लेते हैं, अपने लिए मतलब इतने ज़्यादा चैलेंजेस ले आते हैं, अपनी ज़्यादा इतनी परेशानियाँ ले आते हैं कि कई बार हम उनसे निकल भी नहीं पाते और हमें जो एक्चुअली में चाहिए होता है वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जो आपको अभी से बहुत ध्यान देना चाहिए, बट हम उस पे ध्यान कब देते हैं, जब सारी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, जब हमें बात नहीं करना होता उस चीज़ के ऊपर, तब हम बात करते हैं। और जिस टाइम पे हमें बात करना होता है उस टाइम पे हम सिंपली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आपकी जेईई मेंस यानी जेईई बीआर के एग्ज़ाम के ऊपर में। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका एक ड्रीम कॉलेज का एम है, आपको पता है कि मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बताऊँ कि अगर आप आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा कॉलेज देखते हो, बहुत अच्छे लेवल का ड्रीम कॉलेज अपना देखते हो, जहाँ पे पढ़ाई वाइज़ हो गया या फिर आप आगे का सोचते हो कि आपको बिल्कुल एक अच्छा डिज़ाइनर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा सोचने वाला, इसकी स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से अलग होनी चाहिए, बहुत सारी उसके पास स्किल्स होनी चाहिए अलग लेवल की। तो ये चीज़ें जो मैं मानता हूँ कि खैर सीखने को आपको हर जगह मिलता है, बट स्पेशलिटी के साथ में और एक कहते हैं ना कि चीज़ों को फिनिशिंग जो टच दिया जाता है वो मतलब ऐसे ही कॉलेजेस में दिया जाता है जहाँ पे आपको फैकल्टी बहुत अच्छी या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल टॉप क्लास लेवल की मिलती हैं। तो इन कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होता है कि एनआईटीज़ हो गए, एसपीएज़ हो गए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडेड कॉलेजेस हो गए, ये आपके होते हैं बेसिकली। तो ये जो कॉलेजेस ज़्यादातर होते हैं ये आपको मिलते हैं जेईई मेंस के बेस पे। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ आपके लिए कि आपके 2 ही अटेम्प्ट आपको मिलते हैं जेईई मेंस पेपर 2 के। और अभी रिसेंटली में ही जेईई मेंस पेपर 2 का जो है 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हुई है। देन इसके बाद आपका इसके एग्ज़ाम्स भी 22 जनवरी से 31 जनवरी तक इसके एग्ज़ाम्स होने की पॉसिबिलिटी है 2025 में। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास जेईई बीआर का जो एग्ज़ाम होगा आर्किटेक्चर का, वो स्टार्टिंग का जो जनवरी वाला मंथ होगा उसमें मतलब 22 से 31 दिया गया है, तो 22, 23, 24 के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं इसको रखूं बहुत ज़्यादा सिंपल रखूं, तो आपके पास ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा नवंबर है आपके पास, देन दिसंबर है और जनवरी का 15 डेज मान लेते हैं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ का टाइम बचता है। तो अब इस चीज़ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियस नहीं लेते हैं जेईई बीआर का। अब वो रीज़न क्या होता है, वो सोचते हैं कि पहला अटेम्प्ट दे लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए ट्रायल दे लेते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा अच्छा करने का ट्राई करेंगे। और ये हर स्टूडेंट की मतलब ये मान के चलो कि आप सिर्फ ऐसे नहीं होते हो 1 और 2% जो ये करता है, मोस्टली हर स्टूडेंट ऐसा करता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पहला अटेम्प्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लाइटली ले लेते हैं और वहाँ पे वो स्कोर नहीं करते हैं जानबूझ के, वो कर सकते थे बट स्टिल वो नहीं करते हैं। और सेकंड अटेम्प्ट में वो अच्छा करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है बिल्कुल सडनली कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, अब परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हाई आई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, हमें तो हमारा कॉलेज मिला ही नहीं। तब हमारा हो जाता है शुरू रोना धोना कि हमें अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, एसपीए कैसे मिल सकता है, एनआईटीज़ कैसे मिलेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें वो कॉलेज नहीं मिलता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, सारी की सारी प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई जब हमने अपनी थिंकिंग बना ली थी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट को सिर्फ ट्रायल बेस पे देंगे और हम उसके लिए उतना ज़्यादा खास मेहनत नहीं करते हैं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आता है जाके दे आते हैं और नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आप ना सेकंड अटेम्प्ट से ज़्यादा फोकस करो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है प्रिपेयर करने का। सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास होता है प्रेशर टोटली कि आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी रहती है उस टाइम पे, बिल्कुल मतलब बोर्ड्स बिल्कुल आपके आगे बोर्ड्स होते हैं, जेईई का पेपर पीछे होता है, तो बिल्कुल दोनों को साथ में लेके चलना। अभी आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि जेईई का ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे लो, बोर्ड्स को थोड़ा सा देना तो दोनों को साथ में ही है, बट बोर्ड्स पीछे हैं। तो आप ये समझ, हमारी मेंटेलिटी ये रहती है मेनली कि हम आगे वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पीछे वालों को हम उसके प्रायोरिटी देने के चक्कर में पीछे वाली चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करते चले जाते हैं।
तो देखो दोनों चीज़ को साथ में लेके चलना है। बोर्ड्स का प्रेशर ऑटोमेटिक होता है, वो आएगा ही आएगा, बट एंट्रेंस का प्रेशर जो होता है हम एक्चुअली में नहीं लेते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन स्टूडेंट्स के साथ में मिस्टेक देखी है। बोर्ड्स का उनको हैबिट होता है कि स्कूल लाइफ है तो ऑब्वियस सी बात है 12th को हम कंसीडर करेंगे, उसको ज़्यादा फोकस देंगे। बट रही बात कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो एक बार पहली बार आया तो क्यों इतना प्रेशर लेना, क्यों इतनी सिचुएशंस के साथ डील करना। तो मैं आपको सही बताऊं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, इस तरीके से मत करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने लास्ट 4 ईयर्स में स्टूडेंट्स को देखा है ये चीज़ करते हुए, और मैंने देखा है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादातर अच्छा कर ले जाते हैं उनको सेकंड अटेम्प्ट देने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है, और उनको कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाते हैं और उन्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी जो होता है बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाता है। तो मेरी पर्सनल जो एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, कि तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। आप अपने रजिस्ट्रेशंस कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए। जेईबीआर का जो आपका पहला सेशन है उसके लिए, जो जनवरी में होने वाला है 22 से लेकर 31 जनवरी के बीच में, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 2.5 मंथ्स का टाइम है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन के लिए, डजेंट मैटर, आप बस अच्छे से कीजिए। आप सारा का सारा उसको एनालिसिस कीजिए। 2.5 महीना इतना होता है ना कि आप करने को बैठोगे ना, जेई का पूरा सिलेबस आप विद इन 1 से 2 मंथ्स के अंदर निपटा सकते हो। उसके बाद रिवीजन कर सकते हो और अपना बोर्ड्स को भी प्रॉपर आप टाइम दे सकते हो, बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो आपको स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है कि आप ये मान के चलिए कि आपका पहला अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रायल अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका टारगेट अटेम्प्ट होना चाहिए। आपका हर बिल्कुल आप ये मान के चलो कि किसी भी सिनेरियो में आपका पहला अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो आपका टारगेट अटेम्प्ट होना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट हमेशा आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शनल अटेम्प्ट होना चाहिए, वो आपको एज एन ऑप्शन यूज़ करना है, और पहले को आपको बिल्कुल मैंडेटरी यूज़ करना है। और मैंडेटरी इन द सेंस कि आपको वहाँ पे स्कोर करना ही करना है। ये आप मान के चलो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में टाइम पड़ा हुआ है 2.5 महीने का। आप ये नहीं कंप्लेन कर सकते हो कि आपको टाइम नहीं मिला। आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए कंप्लेन कर सकते हो, बोर्ड्स एंड ये एंड ऑल, तो वो कंप्लेन आपको ही एट द एंड आपको ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कोई और एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको एडमिशन लेना होता है, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना होता है, आपको चीज़ें सीखनी होती है, और एक अच्छा आर्किटेक्चर स्टूडेंट बन के आपको करनी होती हैं चीज़ें। फिर एक अच्छा आर्किटेक्ट के लिए आप एम करते हो और उसके सपने देख के उसको साकार खुद ही करते हो। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अपनी। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और रही बात की ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी उनको बता दूं कि हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है जेईबीआर के लिए। जेईबीआर को मेन टारगेट पे रख के हमारे दिसंबर तक बैच चलने वाला है। आप पूरे दिसंबर तक तैयारी कर सकते हो, जनवरी में आप रिविजन कर सकते हो। ऑलरेडी ये हमारा सेप्टेम्बर में स्टार्ट हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं इन फाइन आर्किटेक्चर के साथ, आपको पता है कि सबसे अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कोर्सेज मिलते हैं फाइन आर्किटेक्चर पे मिलते हैं, क्योंकि हमारा एम होता है कि हम स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सके ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि हम अपने लिए जो है प्रॉफिट अर्न कर सके। क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए लास्ट 4 ईयर से वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि आपने लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखे होंगे हमारे, 7 स्टूडेंट्स का एसपीए में हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए थे। अब ये मत सोचिएगा कि 7 स्टूडेंट्स एसपीए में गए तो सिर्फ एसपीए दिल्ली होंगे, नहीं, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा। तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का डाला भी था, आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो यूट्यूब पे, उनके रिएक्शंस, उनके जो भी उन्होंने हमें बताया था कि आप उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, तो आप भी बन सकते हो एसपीएन, आप भी एसपीए या फिर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ले सकते हो, एनआईटीज़ में ले सकते हो। बस आपको अप्रोच सही रखना है। और आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, आपको लाइव क्लासेस, मटेरियल्स, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और बेस्ट टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी आपको, और किस तरह से तैयारी करना है। और साथ में जो लास्ट ईयर के हमारे जो टॉपर्स रहे थे उनके साथ में आपका इंटरेक्शन भी होगा, उनका जिस तरह का एम था, जैसे उन्होंने टारगेट सेट किए थे, वो भी बताया जाएगा। आप उनसे इंस्पायर होकर अपना प्लान दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो, तरीका रिक्रिएट कर सकते हो, एंड होपफुली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंश्योर कर लीजिए कि आप अपनी तैयारी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और बीआर का पहला अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट सोच के आप प्रिपरेशन करेंगे, और वहाँ पे 99+ टारगेट अचीव करने वाले हैं। मैं ये लगा सकता हूँ आपके ऊपर, और आप ये अचीव करने वाले हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।